सीधी चीज ये है कि वो हो सकता है सोशल स्टैंडर्ड ना होने बुरा लगे कि ये कैसे अलाउ कर दिया, पर वो इथिकल स्टैंडर्ड पे हो तो कर दिया। तुम वैसे नहीं हो, अलग अलग तरह के ह्यूमन बीइंग दुनिया में हैं, तो तुम वैसे नहीं हो, इसलिए उनकी अपने हिसाब से जीने की जो कला है उसको तुम कैसे रोक सकते हो? तुम उस जैसे बन जाओ, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम है तो। नहीं तो तुम अपने हिसाब से रहो, वो अपने हिसाब से रह रहे, तुम्हारी इच्छा के हिसाब से वो क्यों तय होंगे, उनकी इच्छा से के हिसाब से फिर तुम क्यों तय नहीं हो रहे? कोई ये पूछे कि भाई जैसे गे मैरिजेस में गे लोगों का जो राइट था, जो अपना उन्होंने मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे हिसाब से ये क्यों नहीं चल रहे, तो फिर इनके हिसाब से हम क्यों चले? हम भी इसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और तुम भी। हमें भगवान ने ऐसा बनाया, तुम्हें वैसा बनाया, तुम अपने हिसाब से जो, हम अपने हिसाब से जीते। कोर्ट में तो यही दलील दी जब कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैंने कहा ना, एथिक्स को सवालों से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने सवालों का सामना करके सवालों के जवाब दिए और राइट खींच लिया अपने लिए। थर्ड जेंडर को मान्यता मिली, अब फॉर्म में थर्ड जेंडर आता है लिखा हुआ सरकारी फॉर्म में, पहले नहीं आता था, केवल मेल फीमेल लिखा रहता था। जब तीसरा जेंडर एग्जिस्ट करता है तो फिर वो तीसरे जेंडर को लिखा क्यों नहीं जाता? उसे वो किसी कोई बाय चॉइस तो कोई भी जेंडर ऑप्ट करता नहीं है। जो फीमेल है उसने क्या कहीं एप्लीकेशन फॉर्म लगाया था मुझे फीमेल बनना है भगवान? तो अगर तीनों तरह के लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, मेल फीमेल और अदर, तो फिर वो अदर को रिकॉग्निशन तो मिलनी होगी ना, सिंपल सी बात है। तो वो मिली, ट्रांसजेंडर्स को वो रिकॉग्निशन मिल गई। तो ये सारे मुद्दे समय के साथ मिले। तो जब वो समाज नहीं दे रहा था, वो केवल सोशल स्टैंडर्ड पर चल करके नहीं दे रहा था, इसके मतलब वो इथिकल था ऐसा नहीं है, वो अनइथिकल भी था। एक चीज जो एग्जिस्ट करती थी उसको इग्नोर कर रहा था अपने सोशल स्टैंडर्ड के नाम पर। ये तमाम तरह की बहुत सारी डिबेट्स हैं जो इंडिया में चल रही हैं।